चलिए इस खास विश्लेषण में भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के दिलचस्प ऐतिहासिक सफर पर नजर डालते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत में पहला असली सरकारी अस्पताल कब शुरू हुआ था? व्यवस्थित अस्पतालों के आने से पहले बीमारियों के इलाज के लिए लोग सिर्फ स्थानीय वैद्यों और जड़ी बूटियों पर निर्भर थे। 3वीं सदी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने इंसानों और जानवरों के लिए अस्पताल खोलकर एक जबरदस्त क्रांति ला दी। उनका ये शाही फरमान दुनिया की सबसे शुरुआती और व्यवस्थित सरकारी स्वास्थ्य प्रणालियों की मजबूत नींव बना। सदियों बाद मध्यकाल आते आते स्वास्थ्य सेवा का काम काफी हद तक आस्था के केंद्रों ने संभाल लिया। उस दौर में मंदिर, मस्जिद और धर्मशालाएं बिना किसी भेदभाव के मुफ्त इलाज देने वाले अहम केंद्र बन गए। भले ही ये सरकारी अस्पताल नहीं थे, लेकिन इन परोपकारी प्रयासों से गरीबों को बहुत बड़ी राहत मिलती रही। फिर अंग्रेजों के आने के बाद आधुनिक चिकित्सा और बड़े अस्पतालों की एक मजबूत संस्थागत नींव रखी गई। 1664 से लेकर आज़ादी तक प्रमुख शहरों में बड़ी मेडिकल सुविधाओं और कॉलेजों का काफी तेजी से विस्तार हुआ। शुरुआत में सिर्फ ब्रिटिश सैनिकों के लिए बनी ये सुविधाएं धीरे धीरे आम भारतीय जनता के लिए भी खोल दी गई। 1947 में आज़ादी के बाद नया संकल्प लिया गया कि स्वास्थ्य सेवा अब हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। नई सरकार ने छोटे ग्रामीण केंद्रों से लेकर विशाल राष्ट्रीय संस्थानों तक एक बेहद व्यवस्थित ढांचा तैयार किया। मेडिकल रिसर्च और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एम्स जैसे बेहद प्रतिष्ठित आधुनिक सरकारी संस्थान बनाए गए। आज ये विशाल नेटवर्क हर दिन लाखों लोगों की सेवा करके उस पुराने लोकतांत्रिक वादे को बखूबी निभा रहा है। ये केंद्र मुफ्त इलाज देते हैं, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण चलाते हैं और भविष्य के डॉक्टरों को बेहतरीन ट्रेनिंग देते हैं। सम्राट अशोक से लेकर आधुनिक भारत तक 2300 सालों के सफर को एक ही लक्ष्य ने प्रेरित किया है, और वो मिशन है जीवन रक्षक इलाज बिना किसी भेदभाव के हर एक इंसान तक अनिवार्य रूप से पहुंचे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सदियों पुराना ये वादा भविष्य की नई चुनौतियों का सामना कैसे करेगा।